Hello everyone. So today we are going to start with the next topic, that is colligative properties. Colligative properties are generally the properties of solution which are only and only depending upon the number of solute particles. They are not depending upon the nature of solute. किस पे डिपेंड करती हैं ये? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। और हम स्टार्टिंग से ही कहते आ रहे हैं कि भाई हम बाइनरी सॉल्यूशन इसमें पढ़ रहे हैं जिसमें एक सॉल्वेंट है जिसको जनरली हम A मान के चल रहे हैं एंड द अनदर वन इज सॉल्यूट जिसे हम B मान के चल रहे हैं। सो colligative properties which only and only depending upon the number of solute particles. solute के particles पे डिपेंड करती है, कितने नंबर है वो उन पे डिपेंड करती है। तो हमने एक टर्म पढ़ी है दैट इज मोल फ्रैक्शन, दैट इज XB and XA. XA correspond to the mole fraction of solvent and XB correspond to the mole fraction of solute. It means कि हमें आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आएंगी, 4 तरह की हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और हमें उसमें ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि भाई वो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? दे आर डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। इट मीन्स कि वो किसके बराबर होने चाहिए? XB के बराबर होने चाहिए। तो देखें हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। द फर्स्ट वन इज रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर, जिसका डिस्कशन हमने पिछले चैप्टर में भी किया था, पिछले टॉपिक में भी किया था। दूसरी आपके पास प्रॉपर्टी है, इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मीन्स बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। द नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना। एंड द लास्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहली बात हम करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि प्रूव दैट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहली बात कि हमें यह देखना है कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमने कल वेपर प्रेशर की बात की थी एंड हमें ये चीज वहां से पता चल चुकी है कि वेपर प्रेशर कैसे सिस्टम के लिए हम मेजर कर सकते हैं। इट इज ओनली फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम। मान लीजिए इसमें मैंने सॉल्वेंट ले लिया, सॉल्यूशन कैसे बनेगा? इसमें हम क्या लेंगे? सॉल्यूट लेंगे एंड रिलेटिव लोअरिंग में जितना भी आप पढ़ेंगे, जितने भी आप 4 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उनमें जो सॉल्यूट है, इस चीज को नोट कर लीजिए कि सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। सॉल्यूट कैसा होगा? नॉन वॉलेटाइल होगा, जबकि सॉल्वेंट जो है आपके पास कैसा होगा? वॉलेटाइल होगा। सॉल्यूट कैसा होगा आपके पास? वॉलेटाइल होगा। और सॉल्वेंट जो होगा वो आपके पास वॉलेटाइल होगा, सॉल्यूट जो होगा वो आपके पास क्या होगा? नॉन वॉलेटाइल। एंड वी नो दैट कि वॉलेटाइल जो आपके पास सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या जनरेट करते हैं? उनके वेपर्स बनते हैं, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो वेपर प्रेशर के लिए रहता है। जबकि नॉन वॉलेटाइल के पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, वो वेपर्स जनरेट नहीं करते हैं, तो उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन वेपर प्रेशर के लिए नहीं देखा जाता है। हमने दोनों को मिक्स कर दिया और हमारे पास क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। और उस सॉल्यूशन को भी हम एक क्लोज्ड कंटेनर में लेके चलेंगे। दिस इज सॉल्यूशन।
नाउ सी, हमारे पास एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, हमने इसको क्लोज्ड कंटेनर में लिया है। इट मीन्स कि इट इज इन प्योर स्टेट, अभी तक हमने इसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया है। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ये चीज थोड़ी सी डिस्कस की थी कि जब हम प्योर स्टेट में अपना सॉल्वेंट लेंगे या कोई भी सब्सटेंस लेंगे तो उसके लिए जो वेपर प्रेशर होगा इट इज डिनोटेड बाय पी नॉट, इट इज डिनोटेड बाय पी नॉट। So generally solvent is A, solute is B. So from here the vapor pressure generated by this pure solvent is denoted by PA naught. There is no vapor pressure for solute because it is non-volatile in nature. और जब हमने इनको मिक्स किया हमारे पास सॉल्यूशन बन गया, हमारे पास क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, जिसमें हम टोटल वेपर प्रेशर मान के चलेंगे कि इसका टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स लॉ वो कहता था कि अगर हमने दो कंपोनेंट मिक्स किए हैं तो दो कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा उनका हम सम टोटल ले लेंगे, बट दिस इज नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, तो B का कोई भी कंट्रीब्यूशन यहां पे नहीं देखा जा रहा है। तो टोटल प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन दिस A कंपोनेंट। सो फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ, अब हम कौन सा लॉ लगाएंगे यहां पे, रॉल्ट्स लॉ लगाएंगे और देखेंगे कि फाइनली जो आपके पास सॉल्यूशन आया उसका वेपर प्रेशर P से आपने डिनोट किया और इट इज डिनोटेड बाय P सॉल्यूशन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर ऑफ A component, और यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, इज इक्वल टू XA PA naught. From Rolle's law we have a relationship, it is PA is equal to PA naught XA. The total vapor pressure of solution is equal to the partial vapor pressure of component A, and according to Rolle's law this PA becomes equal to XA PA naught. ये किसके बराबर हो गया, XA PA naught के बराबर हो गया। अब हम देखेंगे कि भाई फाइनल जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है या जो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। हमने ऐसा बोला कि हमारे पास सॉल्वेंट का एक कंटेनर है और वेपर प्रेशर जो जनरेट होता है वो आपके पास जो मॉलिक्यूल्स आपके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से आपको क्या मिलता है, जो प्रेशर जनरेट होता है दैट इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस। तो सॉल्वेंट में तो सारे मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर किसके हैं, सॉल्वेंट के हैं। जब ये प्योर स्टेट में है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं वो वेपर फेज में जाएंगे, बट जब आपने इसमें सॉल्यूट मिक्स कर दिया, जब आपने इसमें सॉल्यूट मिक्स कर दिया विच इज नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, दे फॉर्म अ सॉल्यूशन एंड व्हेन यू हैव ऑब्जर्व, हम वेपर प्रेशर ऑब्जर्व करेंगे इन केस ऑफ सॉल्यूशन, तो यहां पे जो वेपर प्रेशर आएगा, द वेपर प्रेशर फॉर सॉल्वेंट इज PA naught and the vapor pressure for this solution is PA, which is less than this PA is less than PA naught. And what is the reason for this? ऐसा क्यों हुआ कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो गया
एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। ऐसा इसलिए हुआ कि जब आपने इसमें सॉल्यूट मिक्स कर दिया विच इज नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, तो हो सकता है कि सरफेस के ऊपर कुछ स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया जाए। किसने ऑक्यूपाई कर लिया वो सरफेस? दैट इज बाय सम सॉल्यूट पार्टिकल्स। कुछ स्पेस जो था वो किसने ऑक्यूपाई कर लिया? सॉल्यूट पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कर लिया है, ड्यू टू विच जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो वेपर फेज में जाने चाहिए थे वो कम हो गए हैं एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेपर फेज में कम जा रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास वेपर प्रेशर जो है उसका जो जनरेशन होगा एज कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट वो क्या होगा? कम होगा। तो दिस इज नोन एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है। प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो क्या है? आपके पास ज्यादा है। और जो फाइनल सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर क्या है? आपके पास कम है। तो दिस डिफरेंस, ये जो आपके पास डिफरेंस है PA नॉट माइनस PA, ये ज्यादा होगा और ये कम होगा। दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और अगर हम इस क्वांटिटी को डिवाइड कर दें, अगर हम इस क्वांटिटी को डिवाइड कर दें विद PA नॉट, देन इट इज नोन एज relative lowering in vapor pressure. It is relative lowering in vapor pressure. Now the thing is what? हमें प्रूव करना है कि दिस relative lowering in vapor pressure is a colligative property. इस पूरी की पूरी टर्म को हमें प्रूव करना है कि दिस टर्म शुड बी इक्वल टू व्हाट? इट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। नाउ सी वी हैव दिस एक्सप्रेशन। हम इस एक्सप्रेशन को उठा लेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास आ गया कि प्रूव दैट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो आप पूरा का पूरा वैसे ही कंटेनर बनाएंगे, 3 कंटेनर बनाएंगे, उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि ये सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है विच इज वॉलेटाइल इन नेचर और जो कंट्रीब्यूट कर रहा है टूवर्ड्स वेपर प्रेशर। सॉल्यूट को आप बताएंगे कि दिस इज नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। जब हम मिक्स कर देंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन बन जाएगा और सॉल्यूशन बनने के बाद जो आपका वेपर प्रेशर जनरेट करेगा सॉल्यूशन, इट इज less as compared to the vapor pressure generated by the solvent. So we have this expression from Raoult's law. It is PA is equal to PA naught XA. XA को एक साइड रहने दीजिए, ऐसा कर लेते हैं। XA is equal to PA upon PA naught. Now let this expression be 1. अब आप बोलेंगे कि subtract 1 from इक्वेशन 1 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 1, बोथ साइड में आप क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन कर देंगे, 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों साइड्स को, तो यू विल गेट 1 माइनस XA इज इक्वल टू 1 माइनस PA अपॉन PA नॉट। नाउ यू नो द रिलेशनशिप, यहां पे लिखिए, वी नो दैट XA
plus xb is equal to 1, and from here xb is equal to 1 minus xa. तो ये पीछे जो आपके पास एक्सप्रेशन आया 1 माइनस एक्स ए, ये किसके बराबर आ जाएगा? एक्स बी के बराबर आ जाएगा. एक्स बी आपने पुट कर दिया इज इक्वल टू, इट इज 1 माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट. एलसीएम ले लिया, पी ए नॉट माइनस पी ए आपके पास ऊपर आ गया. पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट, विच इज relative lowering in vapor pressure it is relative lowering in vapor pressure which comes out to be equal to xb, and xb हमने स्टार्टिंग में ये बोला था कि xb is what? b is denoting the solute over here, and xb is what? It is mole fraction of solute particles. तो ये सारा का सारा एक्सप्रेशन जब आपने relative lowering को देखा तो किसके बराबर आ गया? It is equal to the number of solute particles. वो किसके बराबर निकल के आ गया है आपके पास? Equal to the number of solute particles. So hence it is proved that relative lowering is a colligative property. Because colligative property क्या है? It is the property of solution which only and only depends upon the number of moles of solute particles. Now the next thing, हमारे पास जो आगे चीज आती है उसमें ये कहता है कि you have to determine the molecular mass of solute particle. From this relationship आपको अब डिटरमाइन करना है मॉलिक्यूलर मास किसका? सॉल्यूट पार्टिकल्स का. तो देखिए उसको कैसे निकालते हैं, उस एक्सप्रेशन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. डिटर्मिनेशन ऑफ दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. न्यूमेरिकल्स आपको यहां से पूछे जाते हैं. इट इज डिटर्मिनेशन ऑफ molecular mass of solute particle. From the relative lowering in vapor pressure. So how to start this? आप लिखेंगे we know that relative lowering in vapor pressure is a colligative property and we know this expression. हमें ये चीज पता है. इसको ऐसे ही रहने दीजिए. हम इसको डिस्कस करते हैं that xb is equal to what? मोल फ्रैक्शन है. एंड पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि मोल फ्रैक्शन इज व्हाट? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट to the total number of moles in the solution. So in this case हमारे पास क्या आ गया? It is NB upon binary solution है, A और B दोनों component होंगे. It is NA plus NB. The next thing we have to calculate NB and NA. We have already discussed the formula to find out number of moles. Number of moles कैसे निकालते हैं? It is weight upon molecular weight. Let's take the weight of solute is WB and इसका जो मोलर मास है उसको M से डिनोट कर दिया, B से डिनोट कर दिया. तो WB is the weight of solute and MB is the molecular mass of solute. Similarly हमारे पास NA क्या आ जाएगा? It is weight of solvent upon molecular mass of solvent. Put these values in it and we get
XB is equal to WB upon MB upon NA की जगह क्या आ जाएगा, WA upon MA प्लस WB upon MB. एंड इफ सॉल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट, अगर सॉल्यूशन को हम बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दें तो जब हम कंपेयर करेंगे कॉन्सेंट्रेशन को, नंबर ऑफ मोल्स को हम कंपेयर करेंगे किसके, सॉल्वेंट के और सॉल्यूट के, तो इफ द सॉल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट तो सॉल्वेंट एक्सेस में होगा और सॉल्यूट उसके कंपैरिजन में क्या होगा, माइन्यूट होगा. तो फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये वाली जो टर्म है फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये वाली चीज उसमें क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन दिस टर्म WA अपॉन MA प्लस WB upon MB is approximately equal to WA upon MA. This thing is for very very dilute solution. और हम इस चीज को रिप्लेस कर देते हैं यहां पे, तो XB किसके बराबर आ जाएगा फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, इट इज WB upon MB upon WA upon MA. और you can write this term as XB is equal to WB upon MB into MA upon WA. तो जो स्टार्टिंग में हमने एक्सप्रेशन ले रखा था उसमें हम इसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, उसमें हम इसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे. एंड व्हाट वी विल गेट, दैट एक्सप्रेशन इज व्हाट, इट इज XB इज इक्वल टू PA नॉट माइनस PA इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय PA नॉट, इसको मैं A बोल देती हूं, इसको मैं B बोल देती हूं. पुट A इंटू B. सो व्हाट यू विल गेट, आपको क्या मिल जाएगा, इट इज XB की जगह क्या आ जाएगा, WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA इज इक्वल टू PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट. और हमें क्या डिटरमाइन करना है, व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन, वी हैव टू डिटरमाइन दस MB. हमें क्या करना है, MB डिटरमाइन करना है, हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है किस चीज का, सॉल्यूट का. तो हम इसको एक साइड ले जाएंगे और इस पूरे के पूरे टर्म को यहां ले आएंगे एंड विल गेट MB इज इक्वल टू WB which is weight of solute divided by PA naught minus PA upon PA naught. This is relative lowering in vapor pressure into MA upon WA. So this is the formula to calculate the molecular mass of solute when relative lowering in vapor pressure is given to you. Whereas WB denotes what? It is weight of solute. MA denotes molecular mass of solvent. WA denotes weight of solvent. And this whole expression, ये PA नॉट आपका एक्सप्रेस कर रहा है किस चीज को, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को. PA डिनोट कर रहा है वेपर प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का. तो ये सारी की सारी टर्म्स इस तरह से आपने फॉर्मूला याद करना है. और यहां से जो है आपको क्या पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं. तो चलिए इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं. इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन at a certain temperature is 0.805 bar.
प्रेशर दे रखा है, किसका? प्योर बेंजीन का। प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर आपको दे रखा है, इट इज 0.805 बार। अब आपने क्या किया, इस प्योर बेंजीन में अ नॉन वॉलेटाइल सॉलिड whose weight is given to you, it is 0.50 gram, is added to 39 grams of benzene. Molar mass of benzene is also given to you, it is 78 gram per mole. Now, जब आपने ऐसा किया, प्योर बेंजीन में एक सॉल्यूट ऐड कर दिया विच इज नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, और वो कितना ऐड किया, उसका वेट आपको दे रखा है, whose weight is given to you, it is 0.50 ग्राम। आपने ऐड कर दिया कितने ग्राम ऑफ बेंजीन में, इन 39 ग्राम्स ऑफ बेंजीन। ऐसा करने से जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का आया आपके पास, जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का आया आपके पास, इट इज 0.845 बार। इट इज 0.845 bar. Just wait. Rectify one thing. This must be less ना, मैं वही देख रही हूं कि this quantity is less as compared to the vapor pressure of solution. Just rectify the thing. It is not 805. It is 850. Rectify this thing. It is 0.850 बार। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है, 0.845 बार, जो कम हो गया है। कम क्यों हुआ है, आपने क्या ऐड किया है इसमें, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है, कुछ ग्राम उसके आपने ऐड किए हैं। सो व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस? व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस? इसके लिए सारे की सारी क्वांटिटीज आपको दे रखी हैं। अभी जो आपने पीछे मॉलिक्यूलर मास निकाला, किसका, इन केस ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दैट इज ऑफ सॉल्यूट का जो मोलर मास आपने निकाला, वही फॉर्मूला हम इसमें लगा देंगे एंड देन वी कैन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ दैट सॉल्यूट। नाउ सी, आपको क्या क्या दे रखा है इसमें, देखिए। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, जिसके लिए हमने अभी अभी फॉर्मूला निकाला है। इट इज WB अपॉन PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट विच इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इनटू MA अपॉन WA। मैं दोबारा से लिख रही हूं, A डिनोट कर रहा है आपका सॉल्वेंट को और B डिनोट कर रहा है आपका सॉल्यूट को। इस केस में जो आपको सॉल्वेंट दे रखा है दैट इज बेंजीन। बेंजीन आपको एज अ सॉल्वेंट इसमें दे रखा है and in question how many grams of benzene are given to you, that is जो वेट दे रखा है बेंजीन का वो दे रखा है, जिसको हम डिनोट करेंगे WA से। इट इज आई थिंक 39 ग्राम्स, 39 ग्राम्स ऑफ बेंजीन। मॉलिक्यूलर मास भी साथ में ब्रैकेट्स में दे रखा था आपको, इट इज 78 ग्राम पर मोल। ये सारी की सारी चीजें दे रखी हैं। तीसरी चीज आपको दे रखी है दैट वेट ऑफ सॉल्यूट इज ऑल्सो गिवन टू यू, इट इज 0.50 ग्राम। चलिए नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं ये सारी की सारी क्वांटिटीज। आप इस फॉर्मूला को नोट करिए, इसको नोट करिए, आगे लिखते हैं सारी की सारी क्वांटिटीज। सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल weight of solvent
denoted by WA. It is 39 gram. Molecular mass of solvent is also given to you. It is 78 gram per mole. WB, weight of solute, is also given to you. It is 0.50 gram. And for pure solvent, the vapor pressure is also given to you. It is denoted by PA naught and it is 0.850 bar. And when you have added a solute in pure benzene, the vapor pressure of that solution becomes 0.845 बार. देखिए ऑटोमेटिकली कम हो गया क्योंकि जो सॉल्यूट था वो नॉन वॉलेटाइल था, उसने सरफेस पे कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर लिया. द नंबर ऑफ जो आपके पास सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे फ्रॉम द सरफेस वो डिस्प्लेस हो गए हैं, वो रिप्लेस हो गए हैं बाय व्हाट, अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जिसकी वजह से वेपर फेज में जाने वाले मॉलिक्यूल्स की जो क्वांटिटी थी, जो नंबर था, वो कम हो गया और इस वजह से उसका प्रेशर भी क्या हो गया, उन वेपर्स का प्रेशर भी क्या हो गया है, कम हो गया है. सो पुट ऑल दीज क्वांटिटीज in the formula. Again I'll write that formula over here. It is MB is equal to WB upon PA naught minus PA upon PA naught into MA upon WA. MB is equal to WB 0.50 upon PA naught, it is 0.850 minus 0.845 divided by 0.850 into MA, which is 78 upon WA, which is 39. जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आफ्टर सॉल्विंग इट व्हाट वील गेट, इट इज 170 ग्राम पर मोल. तो जो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा आपके पास किसका, सॉल्यूट का, वो कितना आ जाएगा, 170 ग्राम पर मोल. Now the next colligative property is elevation in boiling point. Elevation in boiling point is what, कि भाई अगर मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट हम देखेंगे तो वो क्या होगा. जब आपने उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया है, उस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के डालने से बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंजेस आती हैं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है या बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वो हम देखेंगे. तो जैसा कि लिखा गया है, इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. इट मीन्स व्हेन यू हैव एडेड अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन प्योर सॉल्वेंट, व्हाट हैपन, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है. और इसका जो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, आपकी डेली लाइफ से एक एग्जाम्पल हम उठा लेते हैं. थोड़ी सी बात हमने इसकी पहले भी की थी कि भाई हमारे पास हम पानी बॉईल कर रहे हैं, मतलब हमें चाय बनानी है, हम पानी बॉईल कर रहे हैं, पानी बॉईल हो गया है. आफ्टर दैट मैंने उसमें 2 चम्मच चीनी डाल दी, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप ये देखेंगे कि वो बॉइलिंग रुक गई है. अब पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब जब तक आपके पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नहीं मिल जाता तब तक वो बॉईल नहीं करता. जैसे ही उसने 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर अटेन किया, पानी ने बॉईल होना स्टार्ट कर दिया. राइट, पानी ने बॉईल होना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया. आपने एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लिया, उसमें 2 चम्मच चीनी डाल दिया. चीनी क्या है, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है या नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस हम कह सकते हैं. बट इन दिस केस हमारे पास पानी ज्यादा है, तो पानी इज वर्किंग एज व्हाट, सॉल्वेंट, and chini is working as what, that is solute.
राइट। तो चीनी जैसे ही डालते हैं आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि वो बॉइलिंग रुक जाती है और फिर उसको 1-2 फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स लगते हैं फिर से बॉइल होने के लिए। इट मीन्स कि जब आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अपने एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डाला है तो उसने उसके बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। आपका जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा आफ्टर एडिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। सो फॉर प्योर सॉल्वेंट जो बॉइलिंग पॉइंट है जनरली इट इज व्हाट, टेम्परेचर है, उसको हम डिनोट कर लेते हैं प्योर सॉल्वेंट का नॉट लगा दिया है हमने ऊपर, T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, स्मॉल b स्टैंड्स फॉर बॉइलिंग एंड नॉट स्टैंड्स फॉर अ प्योर थिंग, राइट। ये आपके पास प्योर सॉल्वेंट का है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, टेम्परेचर क्या हो गया, TB हो गया, क्योंकि अब ये प्योर नहीं रहा है, इसमें आपने सॉल्यूट ऐड कर दिया है। तो हम बोल रहे हैं कि दिस TB इज मोर देन दिस TB नॉट। जो आपके सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। सो हाउ मच चेंज, टेम्परेचर में जो चेंज आप डिनोट करेंगे दिस थिंग, the temperature of solution minus the temperature of pure solvent. This is change in temperature of boiling. So one more thing कि ये जो change in temperature है, ये जो elevation in boiling point है, it is also directly proportional to the molality. Small m over here denotes molality. मोलैलिटी को डिनोट कर रहा है, हमने प्रोपोर्शनैलिटी हटाई, हमारे पास क्या लग गया, एक कांस्टेंट लग गया एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द यूनिट्स, अगर आप इसके यूनिट्स फाइंड आउट करना चाहते हैं यहां से, तो देखिए यहां लिखे हुए हैं इट इज केल्विन केजी पर मोल। यूनिट्स ऑफ केबी कैसे निकालेंगे, इस कांस्टेंट के यूनिट्स, दिस डेल्टा TB is equal to KB M, where M denotes molality। KB को हम एक ही साइड रहने देते हैं, यूनिट्स की बात हो रही है यहां पे, इट इज डेल्टा TB अपॉन M। डेल्टा TB चेंज इन टेम्परेचर, केल्विन में आ जाएंगे यूनिट्स, डिवाइडेड बाय मोलैलिटी के यूनिट मोल पर केजी, मोलैलिटी के यूनिट मोल पर केजी। जब आप लिखेंगे इट इज केल्विन पर केजी है नीचे, ऊपर आएंगे केजी हो जाएंगे, मोल ऊपर जाएंगे पर मोल हो जाएंगे। तो सी द यूनिट्स ऑफ दिस मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट comes out to be Kelvin kg per mole. So let's have an example of this. या उससे पहले नहीं, हमें एक और चीज करनी है, we have to find out the molecular mass of solute from this. Determination of molecular mass for the elevation in boiling point. For this colligative property, इस colligative property से हम क्या find out करेंगे, molecular mass find out करेंगे किसका, solute का। Molarity is what, sorry, that is molality, it is number of moles of solute divided by number of moles of solute divided by weight of solvent in ग्राम कर देते हैं, इधर 1000 से हम इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के, पर्टिकुलरली ऊपर सॉल्यूट के
नंबर ऑफ मोल्स होते हैं इन केस ऑफ मोलैलिटी एज वेल एज इन केस ऑफ मोलैरिटी। तो NB कैसे निकलेगा हमारे पास? इट इज वेट ऑफ सॉल्यूट टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, WB अपॉन MB, एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट नीचे क्या आ जाएगा आपके पास? वेट ऑफ सॉल्वेंट को आप किससे डिनोट कर रहे हैं? WA से। ये सारी की सारी क्वांटिटीज आप यहां पे पुट कर देंगे। सो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे ही हमारे पास क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट है, सॉरी इट इज WA into 1000. The thing is what we have to find out the molecular mass of solute. MB से मतलब है हमें इसको निकालना है। इसको इधर ले आइए और इस क्वांटिटी को इधर ले जाइए। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि यहां से आपको न्यूमेरिकल पूछा ही जाएगा। तो आई होप कि आप फॉर्मूलाज याद कर लेंगे। into WA into 1000. So this is the formula to find out the molecular mass of solute in case of elevation in boiling point. तो यहां से आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं यहां से। See, the boiling point of benzene is 353.23 Kelvin. The given boiling point of benzene is 353.23 Kelvin. When आगे कहता है कि बेंजीन दे रखा है और उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 353.23 केल्विन। जब आपने उसमें एक सॉल्यूट ऐड किया, it is mentioned over here कि भाई solute is what? It is non volatile in nature. आपने उसका कितना ग्राम उसमें ऐड कर दिया? You have added 1.80 ग्राम of non volatile solute. और कितने ग्राम ऑफ बेंजीन में आपने ऐड किया है? इन 90 ग्राम्स ऑफ बेंजीन। What happened? जब आपने ऐसा किया, इसको प्योर बेंजीन में ऐड किया है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट रेज कर गया है अप टू 354.11 केल्विन। पहले 353.23 केल्विन था और अब कितना हो गया है? इट इज 354.11 केल्विन। नाउ व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट? यू हैव टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट? द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। नाउ सी, एवरीथिंग इज गिवन टू यू। Weight of solute denoted by WB is 1.80 gram. Weight of solvent WA, it is 90 gram. Boiling point of benzene, प्योर बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दे रखा है, इट इज 353.23 केल्विन। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी आपको दे रखा है विच इज 354.11 केल्विन। Now what you have to find out? You have to find out the molecular mass. One more thing, that molar elevation constant is also given to you for benzene. That Kb value इसकी क्या है आपके पास? It is 2.53 Kelvin kg per mole. All the things are given to you. You just have to put in the formula which is MB
is equal to WB, which is 1 point. Firstly, we'll write the formula. It is WB upon delta TB into WA into 1000 into KB into 1000. Put all the values in this formula. So MB is equal to WB is 1.80, KB is 2.53, 1000 divided by डेल्टा TB क्या आ जाएगा आपके पास 354.11 माइनस 353.23 into WA is 90, and when you calculate it, it comes out to be 57.5 gram per mole. So this is the molecular mass of your solute. Now the next thing is, the next colligative property is depression in freezing point. It is depression in freezing point. Same आपके पास वैसा ही एक्सप्रेशन है, बट इन दिस केस आप क्या देखेंगे कि जो फाइनल सॉल्यूशन का आपके पास टेम्परेचर आएगा, it is less as compared to the initial temperature of the pure solvent. जैसा कि आपने देखा होगा, आप क्या देखते हैं, लाइक आप कहीं ठंडे इलाके में जा रहे हैं, वहां पे क्या है, एक लेक है, ऊपर से आपको क्या दिख रही है कि वो फ्रीज है, बट जो नीचे वाला पोर्शन है उसका, उसमें जो है वो बर्फ नहीं जमी है. आप क्या करते हैं, जाते हैं, यू वांट टू टेक अ सेल्फी एंड आप उस पर जंप करते हैं, और आप क्या देखते हैं कि जैसे ही आपने जंप किया वैसे ही आप उसमें लेक में गिर गए. राइट? अब ऐसा क्यों हुआ? यहां पे जो भी हम पढ़ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक सॉल्वेंट है, उसमें हमने एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला है. राइट? और क्या हुआ है, आपका जो हमने वेपर प्रेशर वाली चीज भी पढ़ ली, हमने बॉइलिंग पॉइंट वाली चीज भी पढ़ ली, और अब हम पढ़ेंगे फ्रीजिंग पॉइंट वाली बात को कि भाई जैसे ही हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को किसी वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डालते हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, मतलब जिसपे वो फ्रीज होता है, वो क्या हो जाता है, और कम हो जाता है. वो और कम हो जाता. हमने देखा है कि पानी जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमना शुरू हो जाता है, जम जाता है. बट अगर आप उस पानी में क्या करें, कोई ऐसा सॉल्यूट डाल दें विच इज नॉन वॉलेटाइल, तो 0 डिग्री से नीचे भी नहीं जमेगा. मतलब अगर माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है तब भी वो पानी आपका फ्रीज नहीं होगा, क्योंकि आपने उसमें क्या ऐड किया है, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है. और यहां से हमें एक क्वेश्चन ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि जैसे जो बहुत ही कोल्ड एरियाज हैं, जो बहुत ही कोल्ड एरियाज हैं, उनमें जो कार का रेडिएटर है, जैसे उसमें पानी होता है, अगर वहां पे बहुत ठंड पड़ती है, टेम्परेचर आप देख रहे होंगे जैसे केलांग का टेम्परेचर है या वो माइनस में चल रहा है, तो इट मीन्स कि भाई जो रेडिएटर में पानी है वो भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री पे फ्रीज होना चाहिए. बट उसमें एक ऐसी चीज मिलाई गई है, दैट इज इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसकी वजह से वो जो पानी है वो फ्रीज नहीं होता. अदरवाइज वहां के लोग तो भाई गाड़ियां चलाना ही बंद कर दें, है ना. राइट? तो उसमें क्या डाला जाता है, एक ऐसा सॉल्यूट उसमें डाल दिया गया है जो उसके फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर रहा है, डिप्रेस कर रहा है, कि टेम्परेचर अगर नेगेटिव में भी चला जा रहा है तब भी वो पानी जो है वो फ्रीज नहीं हो रहा. एक और क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि भी जो कोल्ड एरियाज हैं जिनमें बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, वहां पे रोड्स को साफ करने के लिए क्या किया जाता है, या मतलब बर्फ ना जमे उसके लिए क्या किया जाता है, वहां पे सॉल्ट जो है वो क्या कर दिया जाता है, स्प्रेड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जो टेम्परेचर है, 0 डिग्री से नीचे जाने पर भी वो क्या होगा, जमेगा नहीं,
तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको यहां से पूछे जा सकते हैं. सो दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. अगर आप प्योर सॉल्वेंट की बात करें उसको हम डिनोट करेंगे TF नॉट से. जो ज्यादा होगा, टेम्परेचर की बात करें ये ज्यादा होगा, और जो फाइनल है जब आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट उसमें ऐड कर देंगे तो वो क्या होगा, कम होगा. सो दिस चेंज इज इक्वल टू दिस, ये ज्यादा है और ये क्या है, कम है, दिस माइनस दिस. सेम एक्सप्रेशन, डिट्टो सेम एक्सप्रेशन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ओनली वन थिंग इज देयर, KB की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, KF आ जाएगा. बाकी सारा का सारा जो आपके पास एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, सेम होगा. और अगर आप एक्सप्रेशन देखें इसका, ये आपके लिए खुद के लिए काम है कि आप इसको पिछले वाले की तरह पूरा का पूरा करेंगे. मोलैलिटी की जगह आप क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन it is weight of solvent multiplied by 1000. So this task is for you. इससे related numerical देख लीजिए. It is 45 grams of ethylene glycol. Formula is written within the brackets. Is mixed with 600 grams of water. You have to calculate the freezing point, depression, and the next thing which you have to calculate is freezing point of solution. The value of KF is given to you. It is 1.86 Kelvin kg per mole. 45 gram of ethylene glycol. Ethylene glycol is what? Solute. हमें कैसे पता चल रहा है solute है? क्वांटिटी से पता चल रहा है. यहां क्वांटिटी से पता चल रहा है कि वाटर इज व्हाट, वाटर इज अ सॉल्वेंट. वेट आपको वाटर का दे रखा है, इथाइलिन ग्लाइकोल का वेट दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं. सो सी इट इज WB, सॉरी इट इज MB. इसके लिए MB इज इक्वल टू WB इंटू KF इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF इंटू MA. You have to put all the values in this formula and कैलकुलेट. जो भी दो चीजें आपसे पूछी गई हैं वो आप खुद करेंगे. द नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. हम इसमें क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. ऑस्मोसिस इज व्हाट, आप क्या देखते हैं कि भाई कहता है कि दिस इज द फिनोमिना ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई यहां पे जो मूवमेंट होती है दैट इज ऑफ the solvent molecules through a semi-permeable membrane. It is through a semi-permeable membrane. कौन से molecules आपके flow करते हैं, solvent के molecules जो हैं आपके flow करते हैं from pure solvent to the solution. One more thing is added over here that जो solvent के molecules हैं वो कहां से कहां को फ्लो करेंगे, दे आर फ्लोइंग फ्रॉम द लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. जहां पे सॉल्यूट की कम कॉन्सेंट्रेशन होगी वहां से वो किस तरफ को मूव करेंगे, जहां पे आपके पास सॉल्यूट की ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी. द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल फ्लो फ्रॉम द लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. देखिए, मान लीजिए हमारे पास हमने एक एग लिया. एग का जो बाहर वाला शेल है हमने क्या किया, उसको डाइल्यूट HCl में डाला, हार्ड हो गया, निकाल दिया. तो ये जो इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होगी, दैट मेम्ब्रेन विल वर्क एज
अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हमने 2 बीकर ले लिए, दोनों में वैसा ही सेम एग वैसा ही प्रोसीजर हमने किया कि डाइल्यूट HCl में डाला और उसका बाहर वाला जो शेल है उसको निकाल दिया, बाहर वाला जो व्हाइट वाला छिलका होता है उसको निकाल दिया, और उसके अंदर एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, अगर आप देखें ध्यान से तो दैट विल वर्क एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हमने क्या किया, यहां पे हमने इसको वाटर में डाल दिया और यहां पे हमने इसको NaCl के सॉल्यूशन में डाल दिया। हमने 2 बीकर लिए, दोनों में सेम एग लिए, वैसा ही उनका शेल निकाल दिया है दोनों केस में। एक एग को हमने पानी में रख दिया और दूसरे को हमने NaCl में रख दिया। थोड़ी देर बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो वाटर में रखा हुआ एग है वो स्वेल कर जाएगा, वो फूल जाएगा, और जो आपके पास NaCl में रखा हुआ एग है वो क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। यहां पे जो प्रोसेस हुआ दैट प्रोसेस इज व्हाट, ऑस्मोसिस। अब देखिए, बाहर वाटर था, वाटर इज अ सॉल्वेंट, वाटर इज अ सॉल्वेंट। एग के अंदर भी कुछ ऐसा मटेरियल होगा जिसमें सॉल्ट्स वगैरह होंगे, उनका कॉन्सेंट्रेशन एग के अंदर ज्यादा है। आपने बोला ऑस्मोसिस इज व्हाट, कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, तो वाटर इज सॉल्वेंट ओवर हियर। वो वाटर जो है वो कहां से कहां फ्लो करेगा, जहां पे सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी उस तरफ को फ्लो करेगा। तो वो एग के अंदर क्या हो गया, चला गया। सॉल्वेंट वाटर कहां से कहां मूव कर रहा है, फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, आउटसाइड से वो इनसाइड द एग चला गया है, वेयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूट इज मोर। तो उसकी वजह से वो क्या हो गया, स्वेल कर गया। जबकि इन केस ऑफ NaCl, इस पानी में NaCl डाल दिया है आपने, सॉल्यूट बाहर पड़ा है, तो अंदर से जो आपका फ्लो होगा सॉल्वेंट वो अब एग के अंदर से निकल के आएगा, क्योंकि यहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम है और बाहर यहां पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो अंदर वाला पोर्शन, अंदर से जो सॉल्वेंट है वो बाहर की तरफ निकलेगा और आपका एग का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट, ऑस्मोसिस। नाउ नेक्स्ट टर्म इज ऑस्मोटिक प्रेशर। जब आप इस ऑस्मोसिस वाले प्रोसेस को क्या करना चाहें, रोकना चाहें, तो एक आपको एक्सेस प्रेशर लगाना पड़ता है सॉल्यूशन वाली साइड, जिसकी वजह से वो जो सॉल्वेंट का फ्लो है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो क्या हो जाता है, रुक जाता है, और उसी एक्सेस ऑफ प्रेशर को आप क्या कह देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, कि ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आपको वो भी प्रूव करना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एंड द सेकेंड थिंग, यू हैव टू कैलकुलेट द molecular mass of solute in case of osmotic pressure. So osmotic pressure जो है is a colligative property, कैसे पता चलेगा? बेंट्स हॉप ने एक फैक्टर दिया जिसमें पाई किसको डिनोट करता है, पाई डिनोट करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को, और यहां पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इट इज इक्वल टू CRT, where C is molar concentration. Molar concentration का मतलब क्या है कि this is molar solution, and we know that molarity is what? Number of moles of solute divided by volume, right? Put कर दीजिए यहां पे, आपको क्या मिल जाएगा, पाई इज इक्वल टू N, B मैं मेंशन कर देती हूं because these are the number of moles of solute divided by V into RT. Now the next thing, you have to calculate the molecular mass. यहां से आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूट के हैं तो नंबर ऑफ मोल्स को कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। See, now the next thing is we have to calculate the molar mass of solute
NB की जगह क्या आ जाएगा, WB अपॉन MB इंटू V इंटू R इंटू T। ये निकालना है हमें, WB अपॉन पाई इंटू V इंटू RT। So this is the expression to find out the molar mass of solute in case of osmotic pressure. Now हमारे पास दो तीन छोटी छोटी टर्म्स हैं, उनको देख लेंगे, बाकी फिर पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, सेकेंड इज हाइपरटोनिक, and one more is there, that is hypotonic. आइसोटोनिक, आइसो वर्ड जो है वो किसके लिए यूज होता है, सेम के लिए। मान लीजिए हमारे पास दो सॉल्यूशन है और हमने देखा कि उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है, उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या है, बराबर है, या मोल फ्रैक्शन की आप बात करें, सब कुछ उनका क्या होगा, बराबर होगा। तो आप ये बोलेंगे कि दो सॉल्यूशन उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर हो वो क्या हो, बराबर हो, तो उन्हें हम क्या कह देंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक, जिसमें जिस सॉल्यूशन को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, ज्यादा हो, दैट इज नोन एज हाइपरटोनिक। एंड द लास्ट वन इज हाइपोटोनिक। ऐसा सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन है जिसमें से एक को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपको क्या मिले कि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर आपके पास क्या हो, कम हो एज कंपेयर टू द सेकेंड वन, तो such kind of solution is known as hypotonic solution. So this is all about your chapter second, that is solution, in which we have studied the concentration terms which are very very important. After that vapor pressure हमने पढ़ा और उसके बाद आज हमने colligative properties की हैं और इनसे related numericals या ये वाले questions भी आपके पास बहुत ज़्यादा important हैं. So this is all about the chapter. Thank you.